नारायण 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 हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। हर हर महादेव। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। विजय शर्मा जी, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम 11वें स्कंद की कथा शुरू कर रहे हैं। आदरणीय महानुभाव, अब तक 10वें स्कंद तक यह भागवत कथा थी। आज से 11वें स्कंद से ये अमृत शुरू हो रहा है, भागवत अमृत। तो आगे ये सार रूप में आ रही। 11वां और 12वां स्कंद जो है ये इसका सार है। पिछली जितनी सारी कथाई उसका सारा रूप इस 11वें और 12वें स्कंद में आ जाएगा। तो आज से भागवत अमृत शुरू हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा बंधु शीघ्रता से जुड़े और उसको ज्यादा से ज्यादा, अब तक जिसने नहीं सुनी है वो भी इसको सुने। तो 11वें 12वें स्कंद से ही इसका सारा निचोड़ आएगा। नारायण हरे नारायण हरे। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया और कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। 18 अक्षौणी सेनाओं को 11 कौरवों की तरफ से 7 पांडवों की तरफ से 18 अक्षौणी सेनाएं जो भार था वो उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्वक जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को बड़ा क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर डाला। नारायण हरे नारायण हरे। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके भगवान कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह यदुवंश
अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। मेरा अपना वंश जो है, ये जो इसको घमंड हो गया है अब बहुत ज्यादा, सबको इसने जीत लिया है, तो इसका भार अभी विद्यमान है पृथ्वी के ऊपर। और ये अति विशाल होने के कारण बहुत उच्छृंखल हो रहा है। गौरव शर्मा जी, राधे राधे। जिस तरह बांस के वन में परस्पर बांस आपस में रगड़ खा करके और जंगल में आग लगा देते हैं दावानल, उसी तरह मैं यदुवंश में भी प्रलय आपस में कलह करवा करके और इनको भी समाप्त करके और शांति प्राप्त करके उसके पश्चात अपने धाम में जाऊंगा। जो अपना वंश था उसको भी मिटाऊंगा। देखो, भगवान के लिए अपना पराया कोई नहीं है, सिर्फ वो धर्म की स्थापना के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। इसलिए अब जो यदुवंशी हैं वो भी पाप मार्ग पर चल पड़े हैं, अभिमान में चल पड़े हैं, इसलिए उनको भी समाप्त करने के पश्चात मेरे शांति यहाँ स्थापित होगी और फिर मैं अपने धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का उन्होंने संहार कर डाला। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भगत थे, उनमें बड़ी उदारता थी और उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था, फिर उन्होंने ब्राह्मणों के साथ अपराध कैसे कर दिया? नारायण हरे, नारायण हरे। सुखदेव जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण पदार्थों का सन्निवेश था, और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था, उनका खुद का ही कुटुंब। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज केवल उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव के घर यादवों का संहार करने के लिए ही काल रूप में निवास कर रहे थे। और उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर के निवास करने लगे थे। नारायण हरे, नारायण हरे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार नौजवान खेलते खेलते उनके पास जा पहुंचे पिंडारक क्षेत्र में। उन्होंने बड़ी नम्रता से चरणों में प्रणाम किया। वे जामवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है, ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु खुद शर्माती है पूछने में। प्रमोद वशिष्ठ जी, राधे राधे। आप लोगों को ज्ञान तो अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब इसका प्रसव का समय निकट आ गया है, बच्चा पैदा करने का। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या सब पुत्र? नारायण हरे, नारायण हरे। इस प्रकार उन कुमारों ने ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा। वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। नारायण हरे, नारायण हरे। मुनियों की यह बात सुनकर के बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा था, सचमुच उसमें एक लोहे का मुसल मिला। नारायण हरे, नारायण हरे। अब तो वे पछताने लगे और उस मुसल को लेकर के अपने निवास स्थान पर गए। बड़ी सभा में सब यादवों के ले जाकर सामने वो मुसल सामने जाके रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मुसल को देखा, तो वह समझ भयभीत हो गए
क्योंकि वो जानते थे ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। नारायण हरे नारायण हरे। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया। नारायण हरे नारायण हरे। और उन्होंने ना भगवान कृष्ण से कोई सलाह ली इस बारे में, उनकी कोई ऐसी प्रेरणा थी, भगवान से कोई सलाह नहीं ली, अपने ही इच्छा से फिकवा दिया। परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह करके समुद्र के किनारे आ लगा और वह थोड़े दिनों में ही एरक बिना गांठ किए घास के रूप में उग गई, सरकंडा जिसको कहते हैं। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोह का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा दिया, शिकारी ने। भगवान सब कुछ जानते थे, वे श्राप को उल्ट भी सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं उल्टा, क्योंकि वो तो विनाश ही करवाना चाहते थे अपने कुल का। कालूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन ही किया। सुखदेव जी कहते, कुरुनंदन देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण के पास रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के श्राप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः आकर रहा करते थे, बार बार वहीं आ जाते थे वो, क्योंकि वहां दक्ष का श्राप काम नहीं करता था कि तू एक घड़ी से जाकर कहीं ठहर नहीं सकता, तो द्वारका में वो श्राप लगता नहीं था। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद वसुदेव जी के यहां पधारे और वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया, उनकी पूजा की। उसके बाद प्रणाम करके उनसे यह बात कही, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा मंगलमय होता है। परंतु भगवान आप तो स्वयं भगवन्मय है, भगवत स्वरूप है नारद जी। ब्रह्मण, यदि हम आपके शुभ आगमन और शुभ दर्शन से कृतकृत हो गए, यद्यपि हम फिर भी जिसको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले और इन सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए, ऐसी कोई उपाय बताओ। वैसे तो हम भगवान मेरे घर जन्म ले चुके हैं, सारा कुछ हो गया है, उनका शुभ आगमन हो गया, उनका दर्शन हो गया है, परंतु ऐसी कोई बात जिससे श्रद्धा से सुन भर लेने से भयदायक संसार से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो करी थी, परंतु उस समय मैंने उसकी लीला से, उनकी लीला से मुग्ध होकर के वो पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, ये मांगा मैंने, मोक्ष नहीं मांगा उस जन्म में। ये गलती कर गया। सन्नी भारद्वाज जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी ने कहा कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु रूप इस भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोह रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। वैसे तो जिसको भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान ने जिनके बेटे के रूप में, उनका तो पार तो हो ही गए वो, परंतु ये संसार के कल्याण के लिए उन्होंने उपाय पूछा है, दूसरों को सुनाने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप बुद्धिमान हैं, भगवान के स्वरूप गुण आदि को सब जानते हैं, आपने लोक कल्याण के लिए ही ऐसा प्रश्न पूछा है। नारद जी ने कहा तुम्हारा निश्चय बड़ा सुंदर है। वसुदेव जी आपका प्रश्न भागवत धर्म के बारे में है, जो विश्व को जीवन दान देने वाला है। वास्तव में धर्म एक ही है, भागवत धर्म, और वो हमेशा सत्य सनातन रहता है, इसलिए उसको सनातन धर्म उसी को बोलते हैं। वो वास्तव में भागवत धर्म है, यानी भगवान का धर्म। भगवान ने कुछ बातें हमें बताई है कि ये धारण करने योग्य, उसी का नाम भागवत धर्म है। यह भागवत धर्म सबको जीवन दान देने वाला और पवित्र करने वाला है। यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने
वाणी से उच्चारण करने, चित्त से याद करने, स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य पावन पवित्र हो जाता है उसी क्षण, चाहे वह सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। जिनके गुण लीला नाम आदि का स्मरण कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज में स्मरण कराया, मुझे याद करवाया आपने आज। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वो सुनो। ये ऋषभ के 9 योगीश्वरों और महात्मा विदय का शुभ संवाद है। तुम जानते हो कि शाम्ब मुनि के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के आग्नित्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, भगवान ऋषभ देव। उन्हें शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश ही कहा है। उनके 100 पुत्र थे, सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। सबसे बड़े राज ऋषि भरत, वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त। उनके नाम से भूमिखंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। भारतवर्ष का जो जड़ भरत हुए उसी के नाम के ऊपर इसका नाम भरत हुआ, भारतवर्ष हुआ। भगवान राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वो भी वन में चले गए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए थे, जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे। और 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और 9 द्वीपों के अधिपति हो गए। 81 पुत्र जो है वो कर्मकांड के रचिता ब्राह्मण हो गए। 81 9 90 और एक भरत जी 91, शेष बचे 9, वो सन्यासी हो गए। वो बड़े भाग्यवान थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे सत्संग विचरण करते थे। एक बार की बात है कि इस अजनाभ यानी भारतवर्ष में विदय राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक बड़ा यज्ञ करवा रहे थे, और ये दोनों 9 के 9 योग ईश्वर वहां सत्संग विचरण करते हुए इनके यज्ञ में जा पहुंचे। विदय राज निमि ने उन्हें भगवान का परम प्रेमी भगत जान करके उनका विधि पूर्वक पूजा की। वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनीश्वरी ही हों। विदय राज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं तो कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। नारायण हरे यहाँ सूत्र है। भागवत धर्म का उपदेश उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका सुनने का अधिकारी हो, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। नारायण हरे नारायण हरे। तो यहाँ निमि खुद कह रहे हैं, यदि आप हमें योग्य समझते हैं तो हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्म और विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। भागवत धर्म को सुनाने से भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। वो प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का बड़ा सम्मान किया, और सदस्य तथा ऋतुओं के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले,
उन 9 में से कबीर जी ने कहा, राजन भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की निरंतर उपासना ही इस संसार में का परम कल्याण है। ये 9 जगदीश्वर 9 लोग जो हैं ये नवदा भक्ति को बता रहे हैं। वास्तव में 9 तरह की भक्ति होती है। तो कहता है, राजन भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले भगवान की उपासना इस संसार में परम कल्याण में है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो। भागवत धर्म क्या है? जो भगवान ने भोले भाले लोगों के लिए कल्याण के लिए अपने मुंह से जो धर्म बताया उसी का नाम है भागवत धर्म। इसलिए भागवत पुराण, ये भागवत भगवान के द्वारा बताई हुई पुराण और भागवत धर्म जो है भगवान के द्वारा बताया गया भागवत धर्म है। और राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान से त्रुटि हो जाने पर भी अपने मार्ग से न तो अपने मार्ग से स्खलित होता है, विचलित होता है और न ही पतित होता है और फल से ना ही फल से वंचित होता है। नारायण हरे नारायण, अमोघ स्तर है भागवत धर्म। भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए ये नियम नहीं है कि वे विशेष प्रकार का कर्म करे, कोई अनुष्ठान करे, कोई विशेष कर्म करे तो ही भागवत धर्म है। नहीं, वह शरीर से, वाणी से यानी भाषा से, बोली से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्नेहवश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। मैं सांस ले रहा हूं तो भी भगवान नारायण के लिए है, मैं पूजा कर रहा हूं तो भी भगवान नारायण के लिए है, मैं भोजन कर रहा हूं तो भी भगवान नारायण के लिए, मैं दूसरे से वार्ता कर रहा हूं तो भी वो भगवान नारायण से ही वार्तालाप कर रहा हूं। ये जो भाव हो जाता है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, सबसे सब सीधा और सरल यही सीधा सा भागवत धर्म है। अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे और जो कर्म करे मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं और भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान ही कर रहे हैं मेरे द्वारा। तो यही भागवत धर्म है। नारायण हरे नारायण। मैं देवता हूं, मैं मनुष्य, इस प्रकार का भ्रम न रखे, इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। नारायण हरे नारायण हरे। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय कथाएं हैं, उनको सुनते रहना चाहिए और उनके गुणों और लीलाओं को याद करवाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। इसलिए लाज संकोच शर्म छोड़ करके उनका गान करना चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं क्या भगवान का नाम दूंगा, लोग मेरे को क्या कहेंगे, ये छोड़ करके बलदेव शर्मा पटवारी जी राधे राधे, सब लाज संकोच छोड़ करके उनका भगवान के नामों का गान करना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसक्ति न करे। किसी भी व्यक्ति अपनी संतान और सब आगे उसमें, किसी भी व्यक्ति और किसी वस्तु, किसी चीज में भी और किसी स्थान पर भी अपनी आसक्ति ना रखे। ये घर है, मैं तो इस घर में वैसे बंद गया, उस घर के मुंह में पड़ जाता आदमी। मैंने इसको बड़ा बनाया है, बड़ा जोर लगा के मैंने मेरा खून पीछा, तेरे ने बनाया कुछ, सब परम पिता परमात्मा ने बनाया है। इसलिए इसमें आसक्ति मत कर और इसमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। और इसी को कहा है, आई मौज फकीर की देई झोंपड़ी फूंक। झोंपड़ी बना करके महात्मा उसी झोंपड़ी को फूंक करके आगे चल पड़ते, स्थान पर बद्ध नहीं होते, उस झोंपड़ी में नहीं बनते। तो ऐसा आचरण करना चाहिए मनुष्य को कि इन चीजों में ना बंधे। जो चीज बन गई भगवान की प्रेरणा से बनी, हमने नहीं बनाई। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत और नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से
अनुराग का और प्रेम का अंकुर उग जाता है। नारायण हरे नारायण, उसका चित्त द्रवित हो जाता है, वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, यानी इस देह से अलग हो जाता है। कहने का मतलब मन से इस देह को, लिंग देह को छोड़ ही देता है किस्म से इसका मोह, और साधारण लोगों से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, रीति रिवाजों से परे हो जाता है, दम से नहीं स्वभाव से मतवाला हो जाता है। घमंड में पागल नहीं होता, स्वभाव से मस्त हो जाता है मतवाला पागल, और खिलखिला कर हंसने लगता है। कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लग जाता है फक्कड़ आदमी। कभी कभी वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, कभी कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, तो कभी वह उसके लिए नाचने भी लगता है भगवान के लिए। नारायण हरे सदाशिव कौशिक जय हो, नारायण हरे। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। ये साकार भगवान, जिसने साकार देखना है, ये आकाश भगवान है। पवन सैनी राधे राधे जी। ये वायु जो चल रही है भगवान है, अग्नि भगवान है, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, पर्वत, पहाड़, समुद्र, नदियां, वृक्ष, वनस्पति, जो भी प्राणी हमें कीड़ी से लेकर हाथी तक दिखाई देता है, सब के सब भगवान के शरीर हैं। तो वो अनेक रूप में विद्यमान है, सभी रूप में भगवान स्वयं प्रकट है। ऐसा समझकर जो कोई भी उसके सामने आता है, वह चाहे प्राणी यानी जीव हो या निर्जीव हो, चाहे उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। चाहे वो कुर्सी हो, चाहे मेज हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज सामने आ गई है भगवान ही का ही शरीर है, इसको प्रणाम करता है। और जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तृप्ति और सुख मिलता है, पुष्टि मिलती है हर ग्रास के साथ, और उसकी भूख भी हर ग्रास के साथ शांत होती है, तो तीनों एक साथ होते जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन रूपी ग्रास लेता है, उस भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य हो जाता है। इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। भगवान से प्रेम और संसार से वैराग्य अपने आप ही हो जाता है। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के स्वरूप का अनुभव होगा, और भगवान के स्वरूप का अनुभव होगा तो अन्य वस्तुएं जो भगवान के द्वारा, जो अन्य भगवान के अलावा जो अन्य वस्तुएं, वो उनसे वैराग्य हो जाएगा। ये तीनों चीज एक साथ ही प्राप्त हो जाती है भगवान की शरण में जाने से। भगवान के शरण रूपी ग्रास से, भगवान के भजन रूपी ग्रास से, जिस तरह एक ग्रास लेने मात्र से मनुष्य को तृप्ति, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति यानी भूख का निवारण तीनों एक साथ होते हैं, उसी तरह भगवान के जो भजन करने लगता है, भजन रूपी जो ग्रास लेता है, उसे तीनों चीजें एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव, और भगवान और इस संसार से वैराग्य, संसारिक वस्तुओं से वैराग्य, संसार से वैराग्य नहीं, संसारिक इच्छाओं से वैराग्य। नारायण हरे नारायण। बहुत सरल नियम है। यानी भगवान का भजन रूपी ग्रास लीजिए। राजन, यानी जो हम भोजन करते हैं वो भी भगवान का भजन ही कर रहे हैं, इस रूप में भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार जो प्रति क्षण एक एक करके वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और जब वह भागवत हो जाता है, ऐसा होने से क्या होगा, वो मनुष्य भागवत हो जाएगा खुद।
और ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। ऐसी शांति अनुभव होती है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। और सबका साथ एक जैसा व्यवहार करने लगता है, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। अब दूसरे योगीश्वरों में हरि जी बोले, अब वो दूसरा तरीका बता रहे हैं। ये तो भगवान का भजन रूपी बताया उन्होंने, पहली भक्ति। अब हरि बोले दूसरे 9 जो पुत्र थे राजा ऋषभ देव जी के, भगवान ऋषभ देव जी के जो 9 पुत्र थे सन्यासी बन गए थे, उनमें से पहला था कवि, उसने बताया ये। अब दूसरे जो है हरि है वो बता रहे हैं, राजन आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हैं। सभी प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है। जो भगवान से प्रेम और भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है। और जो कहीं भी न्यून अधिकता कम या ज्यादा ने देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवान भगवत सत्ता को देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी समस्त पदार्थों में आत्म स्वरूप भगवान में ही अर्थात वास्तव में सारे भगवत स्वरूप इस प्रकार का अनुभव करता है, और जिसकी सिद्ध दृष्टि है उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। और जो भगवान के से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता और दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा विग्रह यानी मूर्ति आदि की पूजा करता है, तो वो तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरों लोगों की सेवा शुश्रूषा प्रेम करता है नहीं उनसे, वो तो एक साधारण श्रेणी का भक्त है, साधारण निमन। इसी प्रकार जो नेत्र श्रोत्र नेत्र इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुकूल विषयों से द्वेष नहीं करता। इच्छा के प्रतिकूल जो उसे अच्छे नहीं लगते विषय, उन विषयों से वो द्वेष नहीं करता। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, राधे राधे, प्रणाम जी। और अनुकूल विषयों के मिलने से खुश नहीं होता और प्रतिकूल विषयों से दुखी नहीं होता, वो उत्तम भागवत है। सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जय, यानी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में जो को बराबर समझे, वो पुरुष क्या है, उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है कौन कौन से हैं? जन्म मृत्यु, ये संसार का धर्म है। संसार का धर्म क्या है? जन्म मृत्यु होना। भूख प्यास, ये संसार का धर्म है। श्रम परिश्रम और कष्ट, भय और तृष्णा। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि जो इनके बार बार होने रहने पर भी मोहित नहीं होता, जन्म मृत्यु दुख सुख भय तृष्णा, इसमें बार बार मोहित नहीं होता, वो उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से और न वर्ण आश्रम और जाति से ही अहंकार होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवंत में बनाते हुए इन्हें ढूंढते रहते हैं। व्यवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग राशि को नष्ट करने वाला, अग क्या होता है? पाप। और व्यवस्था में भी यदि आप उसको भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, मजबूरी में भी तकलीफ हो रही है,
कष्ट मिटाने के लिए मजबूरी में भी नाम लेते हैं, तो भगवान संपूर्ण अग्रासी यानी सारे पाप राशि को नष्ट कर देने वाले भगवान है। ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। नारायण हरे नारायण हरे। राजा ने मैंने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण।